यस सर। जो कल मैंने असाइनमेंट सेंड किया था थर्मो का, क्या यस सर। आपने सॉल्व किया है? कोई प्रॉब्लम्स उसमें? देखो उसका नो ना सर। सीट पे अगर आप जाओगे ना तो उसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा आपको। अगर आप सीट पे जाओगे ना तो उसका यस सॉल्यूशन सर। मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ। थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? सर हम बढ़िया, आप सुनाए। बढ़िया बढ़िया, सब ठीक ठाक। यस सर। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। ये बताओ, कल के जो मैंने असाइनमेंट्स दिए थे कितने लोगों ने नहीं किया है? कितने लोगों ने नहीं किया बताओ? थोड़ा सा ना आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के कर लिया करो, ठीक है? आप लोग ना इंपॉर्टेंट यस समझ के क्या करो, उसको कर लिया करो, ठीक है क्या? सर। हाँ, ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? जस्ट 1 मिनट, 1-2 मिनट, 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। हाँ जी शीला, बताओ भाई, बताओ क्या पूछ रहे हो आप? जस्ट 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, 1 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? 1 मिनट और स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? सबको बताओ, क्या सभी को यस स्क्रीन सर। यस सर। हो रहा होगा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ ना, हमने लास्ट क्लास में कल क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? मैं आपको लास्ट यस क्लास में सर। बताता हूँ, तो मैं कुछ लास्ट क्लास में आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लो। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या था? डेल्टा यू बराबर क्या था? क्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। उसमें ना कई अलग अलग प्रोसेस थे, अलग अलग प्रोसेस के लिए ना इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। कल मैंने आपको एक और चीज बताया था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई डेल्टा टी, कुछ ऐसा ही डेल्टा होता है टी। ना?
यस अगर सर। मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो क्या बोलूंगा, क्यू बाई एन डेल्टा टी। टी। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्या डेल्टा मैं टी। ये सब चीजें मैं बता दिया हूँ कि नहीं बता दिया हूँ आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा तो जो हमारे पास क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा क्या, मोलर हीट यस सर। कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Yes, और sir. जब भी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो आप बताओ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इंटरनल एनर्जी निकालूं तो यह जीरो हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा। Yes, तो sir. हमारे पास यह वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, जब भी हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो हमारे पास जो इसका हीट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इंटरनल एनर्जी के Delta. बराबर होता है। ठीक है क्या? यस सर। ऐसे ही अगर हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकाले ना तो उसको क्या बोलते हैं, एनसीपी डेल्टा टी एम बोलते हैं। डेल्टा और ये बराबर होता है डेल्टा एच की। डेल्टा एच। किसके बराबर हो जाता है, इंथैल्पी के बराबर हो जाता Delta H. है। अब एक चीज मैंने आपको और बताया था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या बताया था, आर। आर। और एक और चीज बताया था, सीपी बाई सीवी इक्वल टू क्या बोला था, गामा। Gamma. गामा। इसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर मोनो एटॉमिक होगा तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.66 होगा, 6 डाई एटॉमिक के लिए Yes, 1.4 sir. और 4 डाई एटॉमिक के लिए 3 3। 3 1.33। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। No, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा आप लोग फटाफट इसका आंसर बता सकते हो? बताओ एक बार जल्दी बताओ, एक बार जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताओ। सर ऑप्शन। सर ऑप्शन ऑप्शन तो आपके सामने दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है सर। नहीं आए हो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। Option A, sir. सर लास्ट क्लास में किया था ये। क्या? लास्ट क्लास में किया था सर ये क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो सिंपल यस। सी बात, हमें कैसे करना है, ध्यान से देखो। हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू डेल्टा प्लस डेल्टा पी। डेल्टा डेल्टा एनजीआरटी टी। होता है। ये भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एनजीआरटी पढ़ा है ना। यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ, इस चीज के लिए हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ डेल्टा यू कहीं दिया हुआ है क्या, 17 किलो यस सर। कैलोरी दिया हुआ है, तो यस हम सर। इसको 17,000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। इस रिएक्शन Yes, के लिए आप sir. जरा डेल्टा एनजी की वैल्यू बताना। आप देखोगे प्रोडक्ट में हमारे पास कितने मोल है, 6 मोल है, और रिएक्टेंट में ओनली ओनली 4 है। तो 6 क्या? माइनस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। यस सर। आर की Yes, वैल्यू sir. भी 2 है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो हम क्या इसको 300 केल्विन लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes, केल्विन sir. में ट्रांसफर। तो 17,000 माइनस ये क्या बोलते हैं, हमारे पास हो जाएगा प्लस, और हमारे पास 4 4 × 12 यानी कि कितना, 1200। 1200 हो जाएगा। ठीक है क्या? या फिर वन यस सर। पॉइंट इसको कर लो, इसको इतना कर लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18.200, यानी 18.2 किस में आया, इसमें कुछ आया है क्या, बोलो। सबसे पहले ना आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। Yes, यूनिट्स sir. का ध्यान रखना है, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो एक बार जरा आप लोग इसको सॉल्व कर देना, इसको जरा सॉल्व कर देना। आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन दिख रहा है, जरा सॉल्व करना। ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, या इंटीग्रेशन से होगा, मैं सिंपल सी बातें बता दे रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले ना, तो जैसे कि मान लो हमें सीपी की वैल्यू क्या दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ 23 प्लस 0.01 टी दिया हुआ। आपको ऐसे क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स में भी मिलेगा, आपको वो न्यूटन्स लॉ में मिलेगा, तो आप इंटीग्रेट करके करते होगे, शायद किसी ने किया हो तो आइडिया होगा उसको। यस एक सर। बार, यस सर। हाँ, इंटीग्रेट करके करते होगे आप लोग।
ऑप्शन क्या ऑप्शन था आपके सामने? मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, देखो दिख रहा है क्या आप लोग को ऑप्शंस? यस सर ए ऑप्शन देखो हमारे पास सीपी दिया हुआ है, ठीक है, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर Yes, टी sir. 3 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ Yes, sir. सिल्वर इज रेज्ड फ्रॉम 300 से इतना केल्विन, ठीक है क्या? हमें मोल दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 से 400, 300 से 1000 केल्विन दिया हुआ है एट 180 टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पूछ रहा है, आप बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? क्यूपी इक्वल टू एन Yes. सीपी डेल्टा टी होता है क्या? बोलो, Yes, ऐसे कुछ sir. होता है क्या? होता है। अब सिंपल सी बात, ध्यान से Yes, देखो, sir. हमसे डेल्टा एच पूछ रहा है, तो आप बताओ कि यहाँ पे डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू हमारे पास 3 दे दिया जो कि कांस्टेंट है। अब ये देखो सीपी की वैल्यू कितना दिया हुआ? सीपी का वैल्यू 23 23 प्लस 0.01, 0.01 T. ठीक है। और क्या हम इसको डेल्टा टी Yes, को sir. dt लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो। अब आप लगा लो यहाँ पे सांप सीढ़ी वाला गेम, यानी कि इंटीग्रेशन लगा लो, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक? 300 से 1000 तक। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes, sir. अब Yes, सिंपल sir. सी बात बताओ कि हमारे पास 3 तो हमने कर लिया, यानी कि n है, तो 3 Yes, को sir. हमने बाहर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको Yes, sir. 23 को भी बाहर कर लेते हैं, क्योंकि 23 हमारा क्या है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, Constant. अलग अलग कर लेते हैं, 23 dt कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं हम 0.01 G0. कर लेते हैं। कर सकते हैं क्या? dt. कर सकते हैं। Yes, sir. लिमिट हम देख लेंगे अभी। मानो 3 है, 23 और dt क्या हो जाएगा हमारे पास? 23 t हो जाएगा क्या? Yes, sir. 300 से Yes, sir. 1000, फिर 1000. हम प्लस करेंगे, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर, और इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.01 को क्या कर ले, हम बाहर निकाल ले, 0.0 Yes, sir. को बाहर निकाल ले रहे, क्योंकि वह कांस्टेंट है। क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Yes, sir. t²/2 हो जाएगा। Yes, sir. लिमिट 300 से 1000 तक। 1000. आप बताओ ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? लिमिट आप फिक्स करोगे तो सर मेरा आंसर 62 किलो जूल आ रहा है। फर्स्ट वाला। यस सर। तो आपको आइडिया लगा कि नहीं कैसे सॉल्व करना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो? यस सर लग गया। हाँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग ना वेलोसिटी वगैरह में पढ़े होगे फिजिक्स में, ठीक है क्या? डन। यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपका, और अच्छी बात है कि इसमें सॉल्यूशंस भी दिया हुआ, ठीक है। तो जिसको भी नहीं समझ आएगा Yes, ना, आप थोड़ा सा टाइम लगा के देखना, सॉल्यूशंस भी आ जाएगा। अब देखो हम क्या क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? अब देखो हम ना अलग अलग प्रोसेस में वर्क देखते हैं। अलग अलग प्रोसेस में हम लोग क्या चेक करेंगे? वर्क चेक करेंगे कि हमने इस प्रोसेस के थ्रू गए तो कितना काम किया, इस प्रोसेस के थ्रू गए तो कितना काम किया, मतलब कि हम अलग अलग प्रोसेस में वर्क चेक करेंगे कि हमने वर्क कितना किया है। डन है क्या मेरी बातें? डन है। Yes, sir. सबसे पहले हम पीवी वर्क करते हैं। सबसे पहले हम पीवी वर्क करते हैं। पीवी वर्क में होता क्या है, इसमें वॉल्यूम का कुछ ना कुछ होता है, वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक है क्या? अब ये बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा गैस है, इतना बड़ा हमारे पास सिलेंडर है, गैस है, और यह हमारे पास मान लो कि पिस्टन है। अगर हम बाहर से ऐसे पिस्टन को दबाएंगे तो क्या यह अंदर जाएगा? क्या अंदर प्रेस होगा क्या? बोलो तो आप बताओ। यस सर होगा। V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया, और यह 0 था। तो आप बताओ 0 से V2 की वैल्यू कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है? Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पे जो वर्क होगा, आप बताओ वॉल्यूम का ही तो चेंजिंग हो रहा है ना, जितना प्रेशर Yes, लगाए तो हमारे पास क्या होता है? P डेल्टा V हो जाता है। Mm. क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. अगर Yes, मान लो कि हमने बाहर से ऐसे प्रेशर लगाया, इसका मतलब हमने सिस्टम पे काम किया। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर यह सिस्टम किया है, अपने किया आप है। एक्सपेंड होके बाहर जाता है, इसका मतलब क्या सिस्टम ने काम किया क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यह होता है पीवी वर्क, होता है पीवी। अब इसमें भी देखो कई टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो जरा एक बार जरा इसका बताना, जरा इसका क्या होगा आंसर? आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जरा आंसर बता दो उसका। वेट सेकंड। सर C0 क्या होगा? 0 सर वेट सेकंड।
Sir, option C is the correct option. देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारे पास दिमाग में यही आएगा माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन इस केस में क्या होता है, पता है क्या होता है, जब भी आपके पास वर्ड आ जाए वैक्यूम, क्या आ जाए, वैक्यूम वैक्यूम या फिर आपको दे दे फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इस केस में पता है क्या होता है, जो हमारे पास प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो जीरो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो जीरो। किसी को कुछ भी डाउट्स है, आप बताओ, जब प्रेशर ही एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वर्क होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो हो Yes, sir, जाएगा। जीरो। डाउट्स है, कोई डाउट्स है यहाँ पे किसी को, No, sir. नो No, डाउट sir. सर। ठीक है कोई doubt? अब देखो, अब हमारे पास कई सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया था ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो इन जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, इन सब में हम लोग वर्क निकालते हैं, और सबका वर्क क्या होता है, अलग अलग Different. अलग 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 होता है। सबका वर्क क्या होता है, अगर मान अलग लेते हैं कि अलग। हमारे पास कोई ये पहाड़ है और पहाड़ से कोई डायरेक्टली कूदा, तो आप बताओ यह रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि एक बार पहाड़ से नीचे गया ना, दोबारा वापस नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Irreversible process. इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स मर जाएगा सर वो। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने मूवी देखा होगा, यहाँ पे रस्सी बांध के, खूंटा ऐसे बांध के, और अपने बॉडी में रस्सी लटका के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यह क्या हो गया, रिवर्सिबल क्या होगा, Reversible. Reversible. और इसमें हम लोग ना वर्क इतना इजीली नहीं निकाल सकते, हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, Integration. इंटीग्रेशन। जब रिवर्सिबल वाला होगा ना, तो उसमें एक ही चीज है, आप बताओ स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम था, बाद में ज्यादा होगा, या फिर बाद में ज्यादा था, स्टार्टिंग में क्या था, कम था, ऐसे ही होगा। तो जब भी इरिवर्सिबल का केस आएगा ना, इरिवर्सिबल का केस, उस टाइम सीधा वर्क डायरेक्टली आप निकालना माइनस पी डेल्टा भी, ठीक है क्या, माइनस पी डेल्टा भी। माइनस पी डेल्टा भी। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, रिवर्सिबल वाले में, कहाँ पे होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाले में। तो मैं सबसे पहले अलग अलग प्रोसेस में आपको वर्क बताता हूँ, ध्यान से देखो, यह कौन सा प्रोसेस आपको दिख रहा है, क्या आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है क्या, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। Yes, sir. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या हो जाता है, कांस्टेंट जीरो। अरे वर्क पूछा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आप बताओ उस केस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगा Q प्लस डब्ल्यू, वह किसके बराबर होगा, सर वो होगा जीरो। अरे Q प्लस डब्ल्यू तो वर्क के जीरो बराबर होगा, सर। हमारे पास जो U होगा वो क्या Q के बराबर हो जाएगा, सॉरी Yes, sir. यूवी सर। यस सर। से पूछता है, ठीक है। यह देखो, यह आइसोबारिक प्रोसेस, क्या है यह, Isobaric. आइसोबैरिक। आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में देखना आप लोग, आइसोबारिक प्रोसेस में देखना, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यह सिंपल पता है क्या, इनिशियल वॉल्यूम दिया है और फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो आप डायरेक्टली पी डेल्टा भी लगा लेना, डायरेक्टली क्या कर लेना, पी डेल्टा। Delta V. P और delta मैं V. आपको और बातें बता रहा हूँ, आप बताओ कि यह प्रेशर मान लेते हैं 5 पॉइंट पे है और वॉल्यूम यहाँ पे 2 पॉइंट पे है, तो ये बताओ पी डेल्टा वी का क्या मतलब है, 2 माइनस 0, Yes, sir. यस सर। 5 माइनस 0, तो आप केवल और केवल 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, Yes, sir. इसका मतलब जो हाइट है और ब्रेथ है, यानी लेंथ और ब्रेथ, इसी का मल्टीप्लाई कर, आप बताओ लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करने से एरिया ये निकल जाएगा क्या, निकल Yes, sir. जाएगा सर। तो ये तो सिंपल है, तो एरिया निकल गया। लेकिन अगर आपको ऐसे ग्राफ दे दे तो आप क्या करोगे, तो भी आप एरिया निकालोगे। आपने वो पढ़ा होगा ना, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीजें, Yes, यस sir. सर। यस सर। एरिया पैराबोला अंडर द कर्व पढ़ा है ना उसमें, यस Yes, सर sir. पढ़ा है। काफी अच्छे से निकाला। अगर इसका भी मैं इक्वेशन दे दूं तो आप लोग एरिया अंडर द कर्व इजीली निकाल लोगे, यस सर इजीली निकाल लेंगे। इजीली निकाल लोगे।
कभी भी जो पीवी वर्क होता है ना, पीवी वर्क, उसमें हमें काम, अगर मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम दिया हो ना, तो हम काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। डन है क्या? यस सर। यस सर। उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आएगा वही क्या होगा, हमारा काम होगा। आंसर। डन डन। यस सर। अब देखो यह थोड़ा सा ना अच्छा वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पता है क्या हम लोग वर्क निकालते हैं किस कंडीशन में, रिवर्सिबल वाले में। अब देखो रिवर्सिबल वाले में कैसे निकालते हैं, तो हमें ध्यान देना 2.303 nRT log V2 by V1। V1। एक चीज याद रखना कि P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। आप बताओ V2 by V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 by P2 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log log P1 by V1 by P2। ये बातें आई होप सबको क्लियर होगी। यस सर, क्लियर है। अगर जहां भी आपको आइसोथर्मल दे दिया, तो आइसोथर्मल के केस में हमारे पास डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0। यस सर। डेल्टा जीरो हो यू क्या जाता हो है जाता सर। है, 0। और डेल्टा एच भी क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है सर। 0। कुछ भी डाउट्स होते इसमें किसी कोई भी बता सकता है मेरे को, नो डाउट सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं। डन है? डन Yes, सर, sir. डन। Yes, sir. डन सर। अब देखो हमारे पास ना इरिवर्सिबल का एक और हमारे पास, अब इरिवर्सिबल में आ गए। यह हमारे पास क्या था, यह हमारे पास रिवर्सिबल का था, ठीक है। रिवर्सिबल। यस सर। अब इरिवर्सिबल का देखो, एक और इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का आप बताओ, W बराबर हमने क्या पढ़ा था, -P डेल्टा V पढ़ा था, यानी V2 माइनस P डेल्टा V। पढ़ा था हमने। अब Yes, ये sir. बताओ कि आप एक और फॉर्मूला जानते हो, PV इक्वल टू nRT। NRT। तो V इक्वल Yes, टू sir. क्या हो जाएगा, nRT by V P हो by जाएगा। P। यस सर। बिल्कुल। अब सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर, कांस्टेंट Yes, है। नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है। वेरिएबल केवल यही है ना, सॉरी यहाँ पे यस सर, यस सर। तो जब ये V1 होगा तो यह P1 हो जाएगा, और जब ये V2 हो जाएगा तो तो P2। P2 हो जाएगा। P2 हो जाएगा। तो V2 की जगह लिख लेते हैं -P एक्सटर्नल है, और यहाँ पे लिख लेते हैं nRT NRT by P1 P2 P2 nRT by। NRT by P1। क्लियर है क्या? Yes, क्लियर है sir. सर। Yes, sir. अगर यह आइसोथर्मल नहीं होता ना, तो आप T1 और T2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यस सर, यस सर। यह भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इरिवर्सिबल के केस में वर्क निकालने का। डन है क्या? यस सर, डन है सर, डन है। डन है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एरिया अंडर द कर्व है, सिंपल सी बात, डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व। देखो वर्क क्या होता है, पीवी वर्क में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। यस। अब देखो एक अलग वर्ड आता है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्या आता है, Reversible adiabatic। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। इस केस में जो हमारे पास वर्क होता है वह किसके बराबर होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई V1। गामा -1। आप लोग गामा को काफी अच्छे से जानते हो, गामा है क्या चीज, यहाँ पे क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो है। और आपको पता होना चाहिए मोनोटॉनिक Yes, sir. जब बोल दे तो 1.66, डाई Yes, के sir. लिए 1.4 और मोनो के लिए 1.33. 1.33। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. डन है सर, डन है। क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। सिंपल सी बात ध्यान से देखो, जब भी एडियाबैटिक आएगा उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा -1। Gamma minus One. 1। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों के केस में सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर हम Yes, sir, डेल्टा yes. यू निकालने Yes, का sir. दे दे, यानी कि इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बोल दे, तो उस केस में क्या होगा, NCV NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा टी। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है। और मैंने कल ग्राफ में आपको यह भी बताया था, एक होता है आइसोथर्मल का ग्राफ, एक होता है एडियाबैटिक का ग्राफ। ज्यादा कर्व कौन होता है, एडियाबैटिक वाला। एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक सर, एडियाबैटिक वाला एडियाबैटिक। ज्यादा, वाला कम होता है। डन है क्या? Yes, sir. यस सर। डन है।
आप लोग एंट्रोपी के बारे में आपको पता है एंट्रोपी क्या होता है? नो सर। एंट्रोपी होता है क्या होता है? रैंडमनेस। जैसे कि मान लो मैंने आपको बांध के रखा और मैंने खुला छोड़ दिया, रैंडमनेस किसमें ज्यादा है? खुला छोड़ देने में। खुला Yes, छोड़ sir. रहे सर। तो जिसके पास रैंडमनेस, जिसके पास आजादी ज्यादा होगा ना, उसका रैंडमनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ज्यादा रैंडमनेस ज्यादा होगा तो हमारे पास एंट्रोपी भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। डन है बातें मेरी? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास यह सॉलिड है। क्या है हमारे पास? यह सॉलिड है। सॉलिड इसका क्या होगा? सॉलिड को अगर आप तोड़ दोगे तो पहले तो यह एक था, अब तोड़ दिए तो क्या अब दो हो गया? दो या तीन। यस तो सर। सिंपल इसकी एंट्रोपी बढ़ गई क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गया। मान Yes, लेते sir. हैं हमारे पास सॉलिड से लिक्विड गया तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ा, लिक्विड से गैस गया तो एंट्रोपी और बढ़ गया। घट डन है गया। क्या? यस सर डन है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यह सोडियम है, सोडियम हमारे पास सॉलिड है, हमने इसको गर्म कर दिया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। लिक्विड में। गैस में। आप बताओ गैस। एंट्रोपी किसकी ज्यादा? दोनों सोडियम ही है, तो गैस वाले की गैस एंट्रोपी। वाले की। गैस वाले की। है ना? आप बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? सर प्रेशर से बढ़ेगा सर। कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? कम हो अच्छा जाएगा ना। कम होगा सर। होगा। कम होगा। कम होगा सर. डन है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा हो जाएगी। बढ़ जाएगा ना। यस सर। Yes, यस sir. सर बढ़ जाएगी। अगर मैं आप लोग के पास ऐसे आग लेके जाऊं तो आप भागोगे, यानी रैंडमनेस बढ़ेगा आप लोग का, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो भागेंगे Yes, सर sir. भागेंगे। एंट्रोपी भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगी। ठीक है क्या? अब देखो मैं Yes, आपको sir. एंट्रोपी का फॉर्मूला बताता हूँ। यस सर। एंट्रोपी बराबर जो होता है ना, डेल्टा एस। यह भी ना एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? क्यू बाई टी। T. टी। है क्या? T. अब देखो एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी एंट्रोपी हम लोग निकालते हैं ना, तो जो एंट्रोपी होता है वह क्या होता है? टोटल होता है। Delta. एंट्रोपी टोटल कैसे निकलता है? एंट्रोपी सिस्टम प्लस एंट्रोपी Surrounding. सराउंडिंग। प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग। क्लियर है क्या? सराउंडिंग। Yes, अब sir. देखो हम लोग ना एंट्रोपी दो प्रोसेस में निकालते हैं, एक निकालते हैं रिवर्सिबल वाले में और एक निकालते हैं इरिवर्सिबल वाले में। रिवर्सिबल। अब ये बताओ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? क्यू बाई टी होता है क्या? Yes, sir. अगर सिस्टम के लिए लिखूंगा तो क्यू बाई टी लिखूंगा, सराउंडिंग के लिए भी क्या लिखूंगा? क्यू बाई टी। आप बताओ जब हमारे पास रिवर्सिबल है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का लेन देन हो रहा होगा, तभी तो रिवर्सिबल है ना। Yes, sir. अब एक बात बताना आप लोग, टेम्परेचर हमेशा क्या हाई से लो फ्लो होता है क्या? Yes, sir. यस सर यस सर। Yes, sir. अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिस्टम का कम होगा, तो सिस्टम से सराउंडिंग एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यस सर। रिवर्सिबल होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। तो सिस्टम का भी टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का भी क्या है? टेम्परेचर टी है। T. अब ये बताओ, मान लेते हैं कि सिस्टम में से सराउंडिंग में थोड़ा सा हीट जा रहा है, तो सिस्टम में से जा रहा है तो सिस्टम वाले को माइनस कर देता है, सराउंडिंग वाले को Plus. प्लस। जितना हीट सिस्टम देगा उतना ही तो सराउंडिंग को मिलेगा ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो आप बताओ रिवर्सिबल के केस में जो हमारे पास एंट्रोपी होता है वो क्या होता है? Zero. जीरो होता है। जीरो सर जीरो होता है। रिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास? Zero. होता है। जीरो। अगर मैं वही इरिवर्सिबल बोल दूं, अगर मैं वही क्या बोल दूं, इरिवर्सिबल बोल दूं, तो आप लोग ध्यान से देखना इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है। आप सिंपल सी बात बताओ, इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? कहीं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, Yes, sir. तो हमें किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा या कम करना पड़ेगा? बोलो Yes, sir. ज्यादा करूं मैं, सिस्टम का कि सराउंडिंग का? System का. सिस्टम को मैं T2 ले लेता हूँ और सराउंडिंग को T1. T1. T1। आप बताओ सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा है तो हीट सिस्टम ही निकालेगा ना। यस सर। Yes, उतना sir. Yes, system sir. उतना ही तो क्या सराउंडिंग को मिलेगा ना। बोलो Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब बताओ इरिवर्सिबल केस में जो हमारे पास एंट्रोपी होता है वो क्या होता है? Zero. इरिवर्सल के केस में होता है सर। जब नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू यह छोटा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू Yes, sir. क्या आएगा? इरिवर्सिबल के केस में क्या आता है? ये सर ये
पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है या फिर 0 से बड़ा आता है। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर, हाँ। क्लियर है सर, क्लियर है। क्या यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो नो सर। सर। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा ना, यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा ना कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास यही है कि सिस्टम और सराउंडिंग है और हमें एंट्रोपी निकालना है। तो एंट्रोपी के केस में क्या होता है हमारे पास, अगर अगर हम रिवर्सिबल के केस में टोटल एंट्रोपी देखें तो हमारा 0 आएगा, और इरिवर्सिबल के केस में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इरिवर्सिबल के केस में क्या आएगा? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, जब भी कोई नेचुरल Yes, sir. प्रोसेस होता है ना, नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे मान लो भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गए, या फिर तूफान ऐसे आ गया। तूफान आ गया, इस केस में एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। इस केस में एंट्रोपी क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। बढ़ता है सर। यानी नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। इंक्रीज। तो दुनिया की एंट्रोपी पता है क्या? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक है, यस सर, होते रहते हैं। होते रहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। यस सर। अब देखो कुछ बातें मैं बता देता हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर गलती से आगे सॉल्व करने के लिए, जैसे मान ले हमारे पास रिएक्शन है PCl5 इक्विलिब्रियम यस में सर, PCl5 PCl3 और Cl2, या फिर PCl2 इक्विलिब्रियम, या फिर सिंपल सिंगल डायरेक्शन ले लो आप, कुछ ऐसे है। तो मान लेते हैं ना, इसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगा S1, इसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी Yes, होगा sir. S2, और इसका कुछ ना S2 कुछ एंट्रोपी होगा S3। तो अगर पूछ ले S3 टोटल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी निकाल लो, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर देना, reactant S2 प्लस S3 और माइनस S2 plus S3 minus S1। S1। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ 3, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मेरी बातें। यस सर, यस सर। हो गया। स्पॉन्टेनिटी। अब इस केस में भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। एंट्रोपी का भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। तो एंट्रोपी बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, NCV ln। सबसे पहले तो मैं ln को हटा के log ले लेता हूँ, ठीक है? यस सर। यस सर, लो 2.3 0303 NCV याद रखना, NCV log T2 by T1 प्लस T1 2.303 NR log V2 by V1। V1 आप बताओ V2 by V1 की जगह हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं? P1 by P2। P1 by P2। तो डेल्टा जैसे S P1 by P2 2.303 NCV log T2 by T1 प्लस T1 3.303 NR log P1 by log P1 by P2। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ये चीजें याद रखना। ये चीजें, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आप हमेशा याद रखना। अगर मान लो बोल दे कि आपसे यह आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में T1 और T2 बराबर हो जाता है ना? यस सर। यस सर, बराबर हो जाता है सर। बराबर हो जाएंगे, तो T2 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस सर। 0। जीरो। अरे जीरो सर। जब जीरो 0 सर। उस केस में हमारे पास क्या बचेगा? या फिर 2.303 NR log V2 by NR V1 log बचेगा, V2 by V1 या फिर 2.303 NR log। NR log P1 by P2। बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर बोल दे कि हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम 0 हो जाता है। यस सर। यस सर, वॉल्यूम 0। इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा? 2.303 2.303 T2 by T1। NC log T2 by T1। डन। यस सर। डन सर, डन। अगर बोल दे कि हमारे पास आइसोबारिक है, उस केस में भी आइसोबैरिक में हमारे सर। पास यही होगा, ठीक है क्या? यस यस सर। सर, 3.03। ये फॉर्मूले वगैरह है, कुछ आप लोग क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत ही ज्यादा Revise। जरूरी फॉर्मूले, रिवाइज कर लेना, ठीक है क्या? डन। अब यस देखो, सर। अब हमने जो पढ़ा था ना, कुछ ऐसे पढ़ा था, डेल्टा S बराबर हमने क्या पढ़ा था? Q by
T। तो पता है क्या, यह हीट होता है, हीट ही तो होता है ना, क्यों हीट होता है। और हमें पता है अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होती है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर प्रेशर कांस्टेंट होती है हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंथैल्पी में, सर एंथैल्पी में। इंथैल्पी में। अगर मान लो कि हमारे पास कोई है, हमारे पास कोई पानी है और यह किससे है, यह सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। लिक्विड में। तो आप बताओ जो भी हीट लगेगा, जो भी हीट, क्या हम उसी को हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोलो। यस सर। अगर मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो क्या हम उसको हीट ऑफ क्या बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन बोल सकते हैं क्या? अलग अलग केस में आप लोग एंट्रोपी अलग अलग निकाल लोगे। यस सर। हाँ, कोई डाउट नहीं आएगा, अलग अलग केस में आप लोग एंट्रोपी क्या करना, अलग अलग निकाल लेना, निकाल देना। इसका आंसर बताना आप लोग। हाँ जी बताओ, बोलो बोलो आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट। सर 5R log 2। सर वेट अ सेकंड। अबे यार खुलता नहीं है टॉपर। बोलो बोलो आप लोग सभी कोई बताओ। सर निकाल रहे हैं सर। सर सी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। किसी को कुछ शायद भी सी डाउट है? ऑप्शन हो सकता है। ये बताओ क्या लिखा हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। आप बताओ डेल्टा एस की वैल्यू पूछ रहा है। एनसीपी यस सर डेल्टा की तो वैल्यू डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू बाई टी हो जाएगा। यस क्योंकि अभी कांस्टेंट sir. प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास फॉर्मूला क्यू का क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी होता है क्या? यस सर। डेल्टा टी होता यस है। सर। अब ये बताओ, अब लिखा हुआ 0 केल्विन से 600 केल्विन तक, तो डेल्टा की कितना वैल्यू आ जाएगा? 600 ना। यस सर। यस सर। सीपी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5.2 आर। और ये बताओ एन की वैल्यू भी कुछ दिया हुआ क्या, 2। 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना। 3000। 3000 आर। नहीं हुआ ना इससे, नहीं हुआ। चलो आओ यहाँ से करते हैं हम लोग। डेल्टा एस का हमने एक और चीजें पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना। 2.303 2.303 n एन सीवी CV log T2 T2 by T2 by T1। T1। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Clear है। अब ये बताओ कि हमारे पास सीपी का वैल्यू कहाँ है, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बताओ हम लोग जानते हैं क्या, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर। तो हमारे पास सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस आर हो जाएगा। सीपी का sir. वैल्यू दिया होगा 5/2 आर और माइनस आर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 3/2 आर 3/2 आर हो जाएगा। तो हम सीबी की वैल्यू लिख देते हैं 2.303 एन 2 हो जाएगा, सीबी हो जाएगा हमारे पास 3/2 आर। लॉग लॉग क्या हमारे पास 600 हो जाएगा। यस सर। अब ये बताओ, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। यस सर। यस सर कर लिया सर। अब जो हमारा आंसर आएगा, सबसे पहली बात ना, ये 2 पॉइंट भी हटा देते हैं, हम इसको एल एन लिख देते हैं, क्योंकि सभी आंसर हमारा एल एन में दिया हुआ है।
यस सर, यस नेचुरल सर, लॉग इसको हटा दीजिए। इसको हटा दो, हटा देना, हो जाएगा, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। यस सर, हमारे पास यही वाला आंसर 5 ये ऑप्शन डन है क्या? यस सर, डन है सर। टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, 300 केल्विन दिया हुआ है। अब देखो बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, क्या किसकी बात करते हैं? गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? डेल्टा डेल्टा जी। डेल्टा यह जी। पता है क्या, इसको हम लोग देखो काम दो तरीके का होता है, एक होता है पीवी वर्क यानी जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का यूज हो, और एक होता है नॉन पीवी वर्क जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का यूज नहीं होता है। नहीं हो। तो पता है क्या, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का यूज नहीं होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा जी बोलते हैं, यानी यूजफुल डेल्टा वर्क। जी। यूजफुल वर्क निकालते हैं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा टी एच। डेल्टा एस। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास जो डेल्टा जी है ना, अगर यह पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे पास डेल्टा जी 0 हो गया तो यह क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो नो सर, सर। तो आओ हम लोग चेक करते हैं कि कब डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा। आओ बात करते हैं, ध्यान से देखो। यस सर। डेल्टा जी बराबर क्या है हमारे पास? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कंडीशन नंबर फर्स्ट, हमें डेल्टा जी को माइनस लेके चलना है, यानी कि हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेके चलना है। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास माइनस दे दिया, और डेल्टा एस का भी वैल्यू क्या दे दिया? माइनस दे दिया। माइनस। आप बताओ यह तो हो गया माइनस और यह भी हो गया माइनस, क्या यह माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे? यस सर, हो जाएंगे। अब यह इतना प्लस होना चाहिए ना कि इस माइनस से छोटा हो। अगर Yes, sir. इससे ज्यादा प्लस हो जाएगा तो आप बताओ कि क्या वो ओवरऑल प्लस में वैल्यू नहीं आ जाएगा? यस सर, यस सर, नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू 2 है हमारे पास। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 3 करेंगे तो कितना आएगा? यह माइनस में 2 है, टेम्परेचर की वैल्यू 3 करेंगे कितना आएगा? -6। अरे ये माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, बोलो। यस यस सर, सर। +6। अगर टेम्परेचर का वैल्यू 4 करेंगे तो +8। +8 हो जाएगा। अगर 5 करेंगे तो +10। +10। 9 करेंगे तो +18। तो पता है क्या, अगर हम 9 तक कर रहे हैं ना तो भी हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है ना, हमारे पास माइनस में ही आ रहा है। लेकिन Yes, अगर sir. हम 10 से ऊपर लेके जाएंगे ना, 10 से ऊपर, तो ये टेम्परेचर क्या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इधर ये पॉजिटिव होने लगेगा ना डेल्टा जी। बोलो, तो क्या होने लगेगा? स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास हमारे पास माइनस हो और यह भी माइनस हो ना, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन किया, लो टेम्परेचर पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अरे टेम्परेचर लो रखोगे तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा ना, टेम्परेचर हाई कर दोगे तो Yes, sir. नहीं हो जाएगा। बोलो। नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा Yes, sir. कंडीशन देखो, इसको ले लो माइनस और इसको ले लो प्लस। अब ये बताओ Plus. प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यस सर, माइनस। ये भी माइनस है, तो ओवरऑल रिएक्शन ही हमारा माइनस हो जाए, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रख लो, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी रख लो, क्या हो जाएगा? हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। डन है क्या? यस डन सर, है सर। स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा? यह स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस। तीसरा कंडीशन देख लो, अब इसको हम लोग क्या कर ले, इसको हम लोग प्लस कर ले और इसको हम लोग क्या कर ले? माइनस कर ले, ठीक है। यस तो सर। देखिए, अब ये बताओ माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी प्लस है, तो कोई भी टेम्परेचर रख लो तो यह क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अरे आप कोई भी टेम्परेचर रख लोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही आएगा ना। यस सर। यस सर। फोर्थ कंडीशन देख लो, इसको रख लेते हैं माइनस और इसको क्या कर लेते हैं? सॉरी, इसको तो हमारा प्लस ही रहेगा और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। प्लस। तो अब देखो, अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। आप बताओ, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो माइनस में और भी ज्यादा होगा या?
और जब और भी ज्यादा होगा तो हमारी वैल्यू ओवरऑल माइनस में आ जाएगी। Yes, sir. माइनस में आएगी तो क्या बोलते हैं, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन कहाँ जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होगा। किसी को कुछ भी डाउट से तो पूछ सकता है मेरे से। नो डाउट, अगर नो डाउट। डेल्टा जी नेगेटिव है तो कौन सा प्रोसेस आएगा? क्या बोल रहे हो? सर अगर डेल्टा जी नेगेटिव है हाँ, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो है तो इक्विलिब्रियम। यस सर। डन। ये वही सब है, ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये सब वही है। एक चीज और देख लो, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। यह डेल्टा जी नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू का क्या मतलब है, रिएक्शन कोसेंट है, रिएक्शन कोसेंट है। अगर आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन के हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा देख लेना आप। रिवाइज। यस सर। जरा बताओ ये आंसर क्या हुआ। A process will be spontaneous at all temperature if ये सब पूछा हुआ है। spontaneous. हाँ, सर सी ऑप्शन। The C Yes, sir. option, sir. C option. जब डेल्टा V 0 से छोटा होगा और डेल्टा S बड़ा होगा। C option, sir. C option. क्या होगा तो बताओ। ऑप्शन सी और बी C तो option, sir. सेम C ही है। option. सी ऑप्शन, C option, sir. Yes, sir. So डेल्टा H डेल्टा छोटा जी होगा 0 से। डेल्टा एच माइनस Yes, sir. टी डेल्टा एस। अब ये बताओ, ये डेल्टा बोल S. डेल्टा जी जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव, Yes, Yes, sir. sir. और यह क्या है, जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Negative. तो कभी होगा ही नहीं स्पॉन्टेनियस के लिए। Yes, sir. ये तो डी नहीं वाला होगा। देख लेते हैं, यह है माइनस और यह क्या है, नेगेटिव यह और प्लस है। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल Minus. वैल्यू हमारी Yes, sir. माइनस आ जाएगी। तो बी ही करेक्ट ऑप्शन है किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर इट विल बी स्पॉन्टेनियस। डन है क्या? सर बी और डन है सर, ऑप्शन डन है। सी करेक्ट सर दोनों C है ना? ऑप्शन है करेक्ट है। और वो सेम ही है, बी सर और दोनों सी सेम सेम ही है। अच्छा, सी और डी दोनों सेम है क्या? Yes, यस sir. सर। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट्स? No, नो sir. सर। कोई डाउट नहीं, इसका मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दोनों सेम ही है। ओ सर, कोई बात नहीं सर। ये तो मैंने बता ही दिया था। यस सर, बता दिया था। नहीं बताया था। चलो बताओ आप लोग। हो गया था सर ये। ये वाला नहीं हुआ था ना? नो सर। चलो इस वाले फॉर्मूले से आप लोग कर लेना, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है इसमें। चलो एक बार आप लोग इसका बताओ, बताओ आप लोग इसका एक बार। पूरा फुल टाइम लो, लेकिन बताओ आप लोग। भाई क्या है, फिर से बोलना। भाई फिर से बोलो ना। अरे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसका बताओ। किसी का हुआ क्या?
सर 200 आ रहा है। क्या आ रहा है? 200 सर। अदर बच्चों का देखो, सिंपल सी बात है, हमसे क्या बोला है, 3 मोल ऑफ गैस, ये 24 में पूछा हुआ है, देखना, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम यहां से यहां तक अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सी बात है, W बराबर क्या, माइनस पी डेल्टा वी है, यस सर। तो माइनस पी, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 5 है, यस और सर। 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -40 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 40, यानी कि -40 प्लस 200 आ जाएगा, क्या बताओ। +200 सर। ये हुआ वर्क, याद रखना ये वर्क हुआ, ठीक है। अब ये बताओ कि आप यस कितना, सर। अगर आप लिखते तो कितना आंसर लिखते, बोलो। अरे 200 क्वेश्चन ध्यान से देख लो, हीट पूछा है, हीट, और हम लोग जानते हैं डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W। डब्ल्यू। आइसोथर्मल बोल देगा, आइसोथर्मल, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाएगा, यस सर। यस सर। यस सर। जो भी आंसर आएगा माइनस -200 आ जाएगा, ठीक है क्या। तो यही प्लस Yes, sir. माइनस का भी Yes, आपको sir. ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। डन, ओके सर। डन। चलो एक बार इसका बताओ आप लोग, मैं बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अरे फॉर्मूला क्या, आप लोग मतलब ऐसा थोड़ी ना क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, 11th के थोड़ी हो आप लोग। पता है सर बेंजोइक एसिड का। बिल्कुल करो इसको आप लोग। हुआ क्या, किसी से हुआ क्या, काफी सस्ता क्वेश्चन है। सर डेल्टा निकालना है। सस्ता है ये, सस्ता। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, C6 C6 नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C7H6O2, क्या कुछ ऐसे ही फॉर्मूला है ना। अगर आप इसको कंबस्शन कराओगे यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बोलो 7 टाइम्स, और क्या मिलेगा हमें, H2O मिलेगा। आप बताओ H2O कितना मिलेगा, 3 तो मिलेगा ना। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो 14 हो गया, 14 3 15 हो गया। ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो क्या कर सकते हैं हम, 13/2 लिख लें, बोलो। यह होता है सॉलिड, यह होता है गैस, यह भी होता है गैस, और यह भी क्या होता है, लिक्विड। कुछ ऐसे ही होता है ना, बताओ आप लोग, ऐसे ही होता है। तो आप बताओ, अगर ऐसे दे दिया तो आप लोग डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना निकालोगे, सही से बताओ आप लोग। डेल्टा एनजी का यहाँ पे 13/2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 7.5 है, तो डेल्टा एनजी क्या -0.5 हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। हो जाएगा। अब ये देखो, द हीट ऑफ कंबस्टन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वह कितना है, जरा बताना, -3 to 1.3 है। आप बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट होता है, क्या इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। और हम लोग इंथैल्पी का फॉर्म देखो,
अब हमसे क्या पूछा, द हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हमसे पूछा है। आप बताओ क्या डेल्टा एच के बारे में पूछा है क्या? डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हुए? पढ़े हो ना? तो डेल्टा यू का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ, -321.3, और डेल्टा एन जी का वैल्यू -1/2 बोल लो। आर तो हमारे पास है, हीट टेम्परेचर क्या दिया हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300। आप बताओ क्या लिख सकते हो, -321.3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 आर हो जाएगा। बोलो, अगर अगर Yes, आप sir. इस रिएक्शन को कंपेयर कर दोगे, देखो कंपेयर कर दोगे तो क्या कुछ ऐसे ही आया क्या? यस सर, यही आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आ जाएगी क्या? यस सर, सॉरी, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आएगी सर। डन। यस सर। कुछ ऐसे ही सोचना है आप लोगों को, ठीक है? ये जरा बता दो आप लोग, ये बता दो, ये फटाफट बता दो, मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। आप लोग इसका आंसर बता दो, मैं आप लोग को छोड़ दूंगा। हुआ क्या आप लोगों से? किसी से नहीं हुआ? किसी से नहीं हुआ क्या ये? मैं सॉल्व करूं? यस सर। ये बताओ, जब इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे आप लोग? ये बताओ कि आप लोग एक फॉर्मूला नहीं जानते हो कि हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस। तो जब भी टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर पूछे ना, तो आप डेल्टा जी को अभी फिलहाल 0 मान लो। जब 0 मानोगे तो आप बताओ डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। यस सर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। यस सर। डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ 400 और डेल्टा एस की वैल्यू 0.2, यानी कितना आएगा, क्या 2000 आ जाएगा? यस सर। इतना तो अगर टेम्परेचर आप 2000 के ऊपर करोगे ना, जब टेम्परेचर आप 2000 मानो, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ 400 और इसका वैल्यू दिया है 0.2, तो जब टेम्परेचर का वैल्यू आप 2000 से ऊपर करोगे ना, तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर 2000 ही रख दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो, एक मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या? यस सर। अगर 2000 के नीचे रखोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 2000 के ऊपर रखोगे तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। कितने लोगों को नहीं समझ आया ये चीजें? डन है ना, समझ आ गया ना यस सबको? सर। अरे समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसमें बाकी आप लोग को मैं वर्क वगैरह उसमें दे दूंगा, ठीक है? आप लोग कर यस लेना। सर। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बातें कर लेना मेरे से। यस सर। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? यस सर। बाय सर। Yes, sir. आप लोग माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, 10 मिनट्स, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्रैश कोर्स है। डन? यस सर। समझ आया ना सबको, पूरा क्लियर? यस सर। आप लोग वर्क कर लेना, बस वर्क कर लेना, आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर तब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। वर्क जरूर कर लेना आप लोग।